आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट के बारे में चारों टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या ग्रामर 2025 होगा प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें जाके पूरे ग्रामर आप अपने ख़त्म कर सकते हो बोर्ड लेवल के। तो याद रखिएगा। और आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि ये दो दो करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है, इसका जो पहचान होता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसके ना लास्ट में क्या होता है, जैसे आया, लिया, दिया, है ना, और आगे कुछ नहीं लगा रहता है। जैसे आया हो गया, लिया हो गया या दिया हो गया, ध्यान से समझना। या ये, ई, या ये भी हो सकता है ता था, ती थी, ते थे। ध्यान से देखना, यहाँ पर समझने वाली बात है। ता था, ते थे और ती थी, ये चीज़ें भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे समझोगे, मैं गया, मैं खाया, मैं पिया, मैं आया, ठीक है, या मैं आता था, मैं जाता था, मैं खाता था, मैं पीता था। तो इस तरह से आपके वाक्य रहेंगे। समझो, यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन होगा, आया, लिया, दिया, खाया क्यों लिखा है हमने। तो ध्यान से देखो, मैं दिया, मैं खाया, मैं पिया, या मैं चला, मैं खेला, मैं सोया, तो लास्ट में या ये ई आ रहा है। तो अब कंप्लीट हो गया कि कैसे आपके ट्रांसलेट आएंगे। इसके टोटल 4 रूल होते हैं, है ना। सबसे पहला हमारा जो रूल होता है वो हमारा रूल होता है अफर्मेटिव का। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना आपको समझना है। और अगला जो रूल होता है दूसरा नंबर, वो होता है निगेटिव का। दोनों एक ही साथ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप है। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही बात बोल रहा था मैं कि इन दोनों में थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि केवल अफर्मेटिव में V2 लगता है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। लेकिन जैसे ही निगेटिव में आओगे तो यहाँ पर V1 हो जाता है और डीड एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो आगे सब में, आगे जितने बनाओगे निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव सवाल, तो सब में डीड आपको दिखाई देगा और V1 आगे लगेगा। लेकिन केवल अफर्मेटिव के वाक्य में ध्यान से समझिएगा, केवल अफर्मेटिव के वाक्य में V2 लगेगा सब्जेक्ट के साथ। जैसे ट्रांसलेट हम लोग करेंगे नॉर्मल, जिससे वह आया या वह खाया, है ना, वह खाया या वह आया, वह गया, तो वह क्या होता है, ही। और खाया क्या होगा, सब्जेक्ट तो आपने लिख लिया, अब लिखोगे काम, V2 ऑब्जेक्ट। अगर खाना होता तो मान लो कहेंगे वह खाना खाया या वह खाया। ध्यान से समझो, पहले वह खाया बनाते हैं फिर खाना वाला बनाएंगे। तो ही और खाया क्या होता है, ईट। ईट का V2 क्या होता है, एट होता है, ATE, बस बन गया। अगर यही बात कहता कि वह बाजार गया, ध्यान से देखना, वह बाजार गया, ये कैसे बनेगा, वह क्या होता है, ही, ठीक है। और काम, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब, यानी काम क्या है, जाने का, तो गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है, तो वेंट हो जाएगा। और वेंट के साथ टू लगेगा, गो के साथ आप टू लगाते हो बेसिकली, तो वेंट के साथ भी टू लगेगा। और कहाँ जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बाजार हो गया, तो यहाँ पर लिखोगे मार्केट। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कहाँ क्या लग रहा है। अगर इसी एग्जाम्पल को यहाँ हम लोग नहीं वाला में लिख के बताएंगे तो कैसे बनेगा, वह नहीं खाया, वह नहीं खाया। ध्यान से समझिएगा, वह नहीं खाया, वह क्या होता है, ही के साथ लगेगा डीड, नहीं के लिए नॉट, और खाना का होता है ईट। क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के साथ डीड लगेगा। सभी में ही, सी, ईट, नेम, आई, वी, दे, यू, इन सभी के साथ, किसी का नाम भी होगा तो सब के साथ केवल डीड लगाना है। तो ही के साथ डीड लगा दिया, नहीं के लिए नॉट लगा दिया। V1 लगेगा काम में, काम क्या है, खाने का, तो ईट का V1 ईटे रह जाएगा, है ना। तो ही डिड नॉट ईट। अगर यही कह देगा कि वह खाना नहीं खाया, इस वाली चीज़ में नहीं लगा कि यहाँ पर बनाएगा, तो कहेगा आई के साथ लगेगा डीड। ध्यान से देखो, आई डिड, फिर नॉट है तो नॉट, और ईट खाना के लिए। और क्या खा रहा है भाई, मान लो कुछ कोई भी खाना खा रहा है, यहाँ पर बना, यहाँ पर मैंने बाजार के लिए, तो बाजार वाला बनाओगे ना। ध्यान से देखो, बाजार वाला बनाओ, क्या है, मैं वह बाजार गया, यहाँ लिख दो कि वह बाजार नहीं गया, ठीक है। वो भी आप खाना वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वह बाजार नहीं गया, इस वाली चीज़ को हम लोग बनाएंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, डीड, क्योंकि सभी के साथ डीड लगेगा। उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और काम क्या है, जाने का, तो गो का गो ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें V1 लग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और गो के साथ लगता है टू, और कहाँ जा रहा है भाई, बाजार जा रहा है। बाजार का क्या होता है, मार्केट होता है। तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अफर्मेटिव भी निगेटिव भी, और आगे सब इसी अब रूल पे चलने वाला है, डीड पे V1 पे, याद रखिएगा। तो अगला जो आपके पास रूल आता है, ध्यान से देखिएगा, वो आता है आपका इंटेरोगेटिव, है ना। अगला जो रूल आता है वो क्या आता है, इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, ठीक ना। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, पहले आपका लगता है डीड, है ना, उल्टा बनेगा, सब्जेक्ट के बाद डीड लगता है, लेकिन इसमें ना क्या से शुरू होता है। इसका जो कोई भी वाक्य है वो क्या से शुरू होगा, तो इसलिए डीड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, और उसके बाद V1 और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। बस देखो कितना छोटा हो गया रूल। अब जैसे क्या से शुरू होगा, जैसे क्या मैं पढ़ा, क्या मैं पढ़ा या क्या मैं पढ़ा, मतलब देखो ये भी सही है, क्या मैं पढ़ा, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या मैं पढ़ता था, क्या मैं पढ़ता था। क्लियर है ना। देखो आई के साथ क्या लगेगा, डीड, तो इसमें डीड पहले आई बाद में, उल्टा बनता है ना, क्योंकि उल्टा हुआ, क्या मैं पढ़ा तो आई के साथ डीड लगता है, तो पहले आपको डीड लगाना है, फिर सब्जेक्ट यानी आई। और V1 क्या है, पढ़ना, काम क्या है, पढ़ना, रीड का क्या होगा, रीड ही रह जाएगा, बन गया। सेम इसमें भी वही चीज़ ही बनेगा। क्लियर है। अगला जो हमारा रूल होता है, अगला जो हमारा रूल होता है वो होता है WH टाइप इंटरोगेटिव, यानी यही सेम रूल है, लेकिन इसमें केवल WH टाइप वाला क्वेश्चन आता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर WH लिख दिया और उसके बाद इसी रूल को आप चिपका दोगे, जितना रूल है इसी को आप इसमें ऐड कर दोगे। तो क्या लिखोगे, फटाक से बोलो, डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है इन सभी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें WH का मतलब क्या होता है, आपको पता है, हमेशा ही किसके बाद यूज होगा, हिंदी में सब्जेक्ट के बाद, जिससे वह क्यों गया, या वह कैसे गया, या कहाँ गया, किस तरह गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके सब WH टाइप वाले आएंगे। तो सबसे पहले हमें WH को ही लिखना होता है, क्योंकि क्यों है, तो क्यों का हमने लिख लिया। अब ये भी तो सवाल कर रहा है, बाकी रूल तो यही वाला अप्लाई हो रहा है, तो उल्टा ही बनेगा। तो वह के साथ डीड लगता है, तो पहले डीड लगा दो फिर ही लगा दो, क्योंकि रूल भी तो वही बोल रहा है, पहले डीड लगा लो फिर सब्जेक्ट लिख लो। तो पहले डीड लगा दिया फिर ही लिख दिया, काम क्या है जाने का, तो वो लिख दिया, बस बन गया। समझ में आ गया। मोटा मोटी मैंने आपको चारों रूल बता दिया, चारों रूल पे ट्रांसलेट करना सिखा दिया। बेसिकली आपको यही सब जानना है, बाकी आप अगर आप खोल के ट्रांसलेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चीज़ें सब समझ में आएगी। तो हमने आपको 4 तरीके से आज ट्रांसलेट कराया। सबसे पहले ध्यान से देखो, फिर अगला हम लोग करेंगे। वह किताब पढ़ा, ध्यान से देखना, ठीक है, वह किताब पढ़ा, पहला तो हम लोगों ने करा। दूसरा हम लोगों ने कहा वह किताब नहीं पढ़ा, दूसरा में नहीं वाला में हम लोगों ने सीखा वह किताब नहीं पढ़ा। और तीसरा हम लोगों ने क्या वाला सीखा था, क्या वह किताब पढ़ा, क्या वह किताब पढ़ा। और एक और हम लोगों ने क्यों वाला, जिससे वह क्यों, वह कैसे, वह कहाँ, यहाँ पर चेंज होगा, वह कैसे किताब पढ़ा। अब इन सब को आपको बनाना है, कैसे बनाओगे, फटाक से। इसमें V2 लगता है तो वह के ही, पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड का V2 रीडे होता है, हित रीड ही तो बन गया, बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन इसमें आपका डीड आता है, नहीं आता है, पता है, नॉट आता है। तो वह किताब नहीं पढ़ा, ही के साथ क्या लगेगा, डीड, नहीं के लिए नॉट, और पढ़ना का रीड का V1 रीड रहता है। क्या वह किताब पढ़ा, उल्टा, तो पहले आ जाएगा डीड, फिर आ जाएगा ही, और पढ़ना का क्या होता है, रीड। भाई क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो रीड के बाद तुम बुक भी लिखोगे ना, ऑब्जेक्ट भी लिखना है, ध्यान से, ठीक है। चलो बुक लिख दो, यहाँ पर भी बुक, क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर के वाला है तो क्यों को सबसे पहले लिखोगे वाई, उसके बाद उल्टा बनेगा तो पहले आ जाएगा डीड, उसके बाद हो जाएगा ही। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पॉइंट समझ में तुम्हें आएगा अगर आराम से पढ़ोगे ग्रामर, तब आराम से पढ़ोगे तब तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आपने पूरा पास्ट का देख लिया। अब हम लोग अगला जो करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, क्योंकि आपने अभी इंडेफिनिट करा है, बेसिकली क्या करा है, इंडेफिनिट। और अगला हम लोग करेंगे पास्ट
कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। ये तो हर बच्चा बता देगा क्योंकि इसका पहचान क्या होता है, रहा रही वाला। कंटिन्यूअस खाली याद रखो, रहा रही है। पास्ट में बना रहे हो, लास्ट में था लग जाएगा। क्या आसान चीज़ है, जिसे रहा था, है ना, क्या हो जाएगा, रही थी, और अगला क्या हो जाएगा, रहे थे। ये आसान लगता है सब बच्चे को, इसमें मेरे को ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। वह खा रहा था, तुम जा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, वह झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। तो बहुत आसान चीज़ें होती हैं। इसके भी टोटल 4 रूल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, है ना, बहुत आसान है। अफर्मेटिव का जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट, इसके साथ लगता है वाज एंड वर, नॉट वेयर। वर है यह पढ़ना, वर, WHERE, वेयर पढ़ाता है, ये वर है आपका। उसके बाद तुम्हारा V4 और उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब तुम्हें पता है ING होता है ना, यानी कोई भी काम है, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, रन है तो रनिंग हो जाएगा, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, यानी ING जुड़ जाएगा कोई भी काम के अंदर में। जैसे इस पर एक ट्रांसलेट बनाएंगे, वह बाजार जा रहा था, वह बाजार जा रहा था। कैसे बनेगा, वह का होता है ही के साथ लगेगा क्या, वाज लगेगा ना, लिखवा देता हूँ अभी सब चीज़, है ना। वो ही के साथ लगेगा वाज, जाना काम है तो गो, काम में ING लग जाएगा, V4 लगेगा ना, देखो ना रूल में, ठीक है। तो V4 हो गया। कहाँ जा रहे भाई, 2 लगा के मार्केट लिख दो, सिंपल सा बात है, बस बन गया। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़, ठीक है। वाज किसके साथ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ भी लगा सकते हो, किसी का नाम है तभी सी ईट नेम के साथ वाज लगता है ना, ये ईट है, IT। तो अब बाकी जितना बच गया, आई के साथ क्या लगता है तुम्हारा, वाज लगता है, भाई लिख लो, है ना, आई के साथ भी तुम्हारा वाज लगता है। बाकी जितना बच गया, यू, है ना, दे, वी, इन सब के साथ तुम्हारा वर लगेगा, WERE। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना नहीं है। अब नहीं वाला तुम बना लोगे, क्या वाला तुम बना लोगे, सब आपको रूल बनाने आ चुका है। तो अगला जो हमारा रूल होता है वो होता है नेगेटिव का, है ना। नेगेटिव का आप रूल बना लोगे, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा वाज वर है तो वाज वर ही रहेगा, उसके बाद केवल एक बीच में नॉट आ जाएगा, फिर V4 और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था, केवल इसमें नहीं आ जाता है, एक वर्ड होता है। कैसे बनेगा, आई के साथ क्या लगेगा बताओ, वाज। नहीं के लिए नॉट, पहले काम लिखोगे, पढ़ाना तो रीड है, रीड का क्या हो जाएगा, सॉरी टीच होता है, रीड मतलब खुद पढ़ना, ठीक है, और टीच मतलब दूसरों को पढ़ाना। तो आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग हर, लड़की है तो, लड़का है तो हीच। तो अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेगेटिव भी आपने समझ लिया, केवल इसमें नॉट लगाना सीखना था। अगला आप सीखे हो जो मैंने आपको तीसरा बताया है, इंटेरोगेटिव। क्या बताया है, इंटेरोगेटिव बताया है। एक क्या से शुरू होता है ना, तो उल्टा बन जाएगा, पहले वाज वर आ जाएगा, समझ रहे हो, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा V4, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या से शुरू होता है, जिससे क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था। कैसे बनेगा बता, उल्टा बना, आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो आई के साथ वाज पहले, आई बाद में। क्रिकेट खेलना, पहले काम लिखोगे तो प्लेइंग हो जाएगा, क्या खेल रहे भाई, क्रिकेट खेल रहा है, तो प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, लग गया क्वेश्चन मार्क, बन गया। और अगला एक जो लास्ट रूल है वो WH टाइप वाला है, तब इंटेरोगेटिव हो जाएगा। कुछ पल्ले पड़ा, यानी यहाँ पर WH डॉट लिख के और इस पूरे रूल को आगे यहाँ पर चिपका दो, क्या दिक्कत है, बस कुछ दिक्कत नहीं है, बन गया। और इसका ट्रांसलेट आपने पढ़ा, जैसे बीच में सब्जेक्ट के बाद वह क्यों, वह कैसे, वह कहाँ, वह किस तरह, तो इस तरह से वह क्यों पढ़ा, वह क्यों पढ़ रहा था, सॉरी वह क्यों पढ़ रहा था। क्लियर है। सबसे पहले क्यों का लिखोगे, क्यों का क्या होता है, वाई, उल्टा बनेगा, ही के साथ क्या लगता है, वाज, उसके बाद ही, और पढ़ने के बारे में बात कर रहा है, रीडिंग हो जाएगा, बस बन गया, कहानी हो गया ख़त्म। इसमें भी हम लोगों ने 4 तरीके से रूल करे हैं, है ना। आपने देखा चारों बहुत आसान था, इसका ट्रांसलेट हम आपको दिखा देते हैं, बस आपका ये लेक्चर ख़त्म हो गया।
जैसे पहला हम लोगों ने करा आई वॉज प्लेइंग, है ना, आई वॉज प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा था, है ना। दूसरा हम लोगों ने क्या करा, आई वॉज नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे। तीसरा में उल्टा क्या वाला, तो वाज पहले आ जाता है, आई बाद में, और उसके बाद खेलना है तो प्लेइंग लिख दिया, आई वॉज प्लेइंग मतलब मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग क्या मैं खेल रहा था। और अगला जो चौथा है वो WH है, वाट वॉज आई प्लेइंग, वाट माने होता है क्या, तो मैं क्या खेल रहा था। वाई अगर यहीं पर आ जाए तो मैं क्यों खेल रहा था, ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। अगर हाउ आ जाए यहीं पर तो मैं कैसे खेल रहा था। तो मेन बात वो है, आपको बस खाली पकड़ना है कि कौन रूल कैसे अप्लाई होगा, बाकी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब समझ गए हो, सब जोड़ के आप एग्जाम में बना लोगे, या अभी आप कहीं से देख के प्रैक्टिस कर लेना, ट्रांसलेट देख के फोड़ दोगे। बेसिकली मैं आपको ना पूरे ग्रामर ख़त्म करा रहा हूँ, सबका मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से अगर ले लेते हो तो सब सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले जो कि हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेस्ट ऑफ लक।